इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर नोएडा से, जहां पर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं किसान संगठन। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सुबह से ही लगातार प्रोटेस्ट किसानों का दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए, कई रास्तों को जाम करते हुए, और ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ते हुए किसान संगठन, महिलाएं भी जिनमें शामिल हैं, इनको रोक दिया गया था। हालांकि यूपी गेट पर महामाया एक्सप्रेसवे पर रोक दिया गया था, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ने की ये कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस वहां पर मौजूद है, बसेस भी वहां पर खड़ी, और ऐसे बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इनको डिटेन कर लिया जाए, लेकिन संख्या बहुत बड़ी है। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और जतिन हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जतिन बताइए क्या हालात है वहां पर? बिल्कुल, सुबह दोपहर 12 बजे से ये पूरा एक्सप्रेसवे बंद है और आप देखेंगे तमाम जो सीनियर्स ऑफिसर्स हैं नोएडा पुलिस के, वो लगातार प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे हैं। किसी भी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से इन सभी को बसेस में बिठाकर और आगे ले जाया जाएगा, लेकिन कोई भी प्रदर्शनकारी बात सुनने को तैयार नहीं है। और आप तस्वीरों में देखेंगे तमाम जो महिलाएं बड़ी संख्या में इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं, वो महिलाएं सड़क पर बैठी हुई हैं। पुलिस द्वारा इन बसेस को भी यहाँ पर बुलाया गया था ताकि शांतिपूर्ण तरीके से महिलाओं को समझाकर, प्रदर्शनकारियों को समझाकर बसेस के अंदर बिठाया जाए, बल प्रयोग ना किया जाए। इस तरीके की बातें सीनियर ऑफिसर्स द्वारा बोली जा रही है, लेकिन महिलाएं सड़क पर बैठी हुई है। उनका कहना है कि वो जाएंगी तो चिल्ला बॉर्डर जाएंगी और उसके बाद दिल्ली में ये सभी लोग एंटर करेंगे। तस्वीरें आप देख लीजिए कि एक तरीके से पुलिस चेन यहाँ पर बना दी गई है। सभी पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं और सीनियर ऑफिसर्स उनको ब्रीफ कर रहे हैं। तकरीबन 5 से 7 बसेस को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। कोशिश यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये जो प्रदर्शन है इसको खत्म कराया जा सके, लेकिन लोग जो है वो अभी मान नहीं रहे, प्रदर्शनकारी मान नहीं रहे। दूसरी तरफ की भी मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि लगातार अलग अलग गांवों के जो नेता इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, उन सभी से बातचीत करने की कोशिश यहां पर की जा रही है पुलिस की, और साथ ही लोगों को समझाया जा रहा है कि ये जो एक्सप्रेसवे है वो कितना इंपॉर्टेंट है। आप मत समझिए 4 घंटे से ये एक्सप्रेसवे बंद पड़ा है। 12 बजे ये सभी प्रोटेस्टर्स यहां पर आए थे और आप ये भी तस्वीर देखिए कि सभी प्रदर्शनकारी यहां पर अब सड़क के बीच में बैठे हुए हैं। महामाया फ्लाईओवर पर जो बैरिकेड लगा था उसको तोड़कर ये लोग आगे बढ़े थे। उसके बाद जो पार्क यहां पर बना हुआ उसके ठीक सामने की तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं। बसेस पुलिस द्वारा यहां पर खड़ी की गई है। साथ ही जितने भी सीनियर्स ऑफिसर्स हैं वो जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब सीनियर ऑफिसर्स अपने जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको ब्रीफ कर रहे हैं तो ये बिल्कुल बोला जा रहा है कि कोई भी बल का प्रयोग नहीं करेगा। हालांकि इसके पीछे वजह सबसे बड़ी यही है कि तमाम महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में सबसे आगे है महिलाएं। और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, तस्वीरें ये है कि दूसरी तरफ की भी सड़क अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ की सड़क भी पूरे तरीके से बंद है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि अगर आप दिल्ली से नोएडा की तरफ आ रहे हैं तो यही एक्सप्रेसवे लेते हैं, लेकिन दोनों तरफ का रास्ता पूरे तरीके से यहाँ पर बंद किया हुआ है। पुलिस डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है, लेकिन सीनियर्स ऑफिसर्स का साफ तौर पर कहना है कि बल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पीछे जो बैरिकेड लगाया गया था, बाकायदा क्रेन लगाकर इस रास्ते को रोका गया, प्रोटेस्टर्स को रोका गया। इनकी कोशिश इतनी है कि किसी भी तरीके से चिल्ला गांव इनको ले जाया जाए। ये बसेस आप देख रहे हैं तकरीबन 100 मीटर दूर ये बसेस खड़ी थी, लेकिन प्रोटेस्टर्स आगे आते हैं। आगे आने के बाद फिर से चिल्ला गांव की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। कौन है ये प्रोटेस्टर्स, वो भी अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो आप ये देखेंगे सुबह जब प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे तो वो कुछ ट्रैक्टर्स लेकर भी यहाँ पर पहुंचे थे, वो भी अभी आपको इस हाईवे के ऊपर खड़े हुए दिख जाएंगे। तो आप ये समझिए बिल्कुल सेंटर है नोएडा का, सेक्टर 18 के बेहद नजदीक अब ये प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। यहां से चाहे आप ग्रेटर नोएडा जाने की कोशिश करें, दिल्ली जाने की कोशिश करें, अगर मेरे विजय आपको साइन बोर्ड दिखा पाए तो आप बिल्कुल जतिन, और एक एक करके किसानों का जत्था आगे बढ़ रहा है। अलग अलग सड़कें जाम हो गई हैं और लोगों को भी परेशानी हो रही है। आपसे अपडेट लेंगे। बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। यूपी सरकार के 10 सालों के काम को लेकर थोड़ी देर में श्वेत पत्र लाएगी मोदी सरकार। आर्थिक कुप्रबंधन पर देंगे ब्यौरा, संसद में पेश होगा ये श्वेत पत्र। एनडीए के आर्थिक समृद्धि के लिए उठाए कदमों की भी होगी जानकारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा पर देंगे जवाब। श्वेत पत्र को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कहा यूपी सरकार के 10 सालों के कामकाज का देंगे ब्यौरा। पेपर पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी चर्चा करेंगे उसका जवाब देने के लिए हम सब तैयार हैं। कितने बजे आएगा? आज आएगा जी।
बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने विपक्ष पर साधा निशाना, इंडी अलायंस को बताया भ्रष्टाचारी गठबंधन। भ्रष्टाचारी अलायंस है। 352 करोड़ रुपया जब्त होता है और इंडी अलायंस भ्रष्टाचार की जंदी कहे, क्राइम मास्टर गोगो कहे, सबसे बड़ा वसूली सेंटर कहे। हेमंत सोरेन पर भी बरसे गौरव भाटिया, कहा सोरेन ने किया घोटाला। हेमंत सोरेन की BMW धीरज साहू की बताई गई। हेमंत सोरेन के दिल्ली के घर से एक BMW कार जब्त हुई थी। BMW कार जो है ये किसके नाम पे पंजीकृत थी? ये पंजीकृत थी धीरज साहू के नाम पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी गौरव भाटिया ने हमला किया, केजरीवाल को बताया कट्टर बेईमान। और समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर दिया विवादित बयान, प्रभु राम पर की टिप्पणी और कहा कि श्री राम तो पहले से ही जीवित हैं, प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत क्यों? जो पहले से पूजा जा रहा है उसको प्राण प्रतिष्ठा कहां से? क्या राम निर्जीव हो गए थे? आप ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान राम निर्जीव हो गए थे, निस्तार हो गए थे? मंत्र राजूदास भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर बरसे, हाथ में गदा लेकर कहा स्वामी प्रसाद मौर्य का गदा ही इलाज करेगा। अब उनको सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, इसकी जरूरत है, बाकी उनका और कोई इलाज नहीं। सनातन के खिलाफ बोलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोले संजय निषाद, कहा समय आने पर सबक देगी जनता। जनता ने जुबान बंद कर रखा है और जिसका जुबान बंद हो जाता है अंतिम हो जाता है, जैसे कहा जाता है राजनीति में, तो अंतिम में उल्टा पुल्टा आवाज होती है, उसे हम लोग एस्पिक कंडीशन कहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर हिंदू नेता शिशिर चतुर्वेदी का बयान, कहा स्वामी को साधु संतों से जानकारी ले लेनी चाहिए। जब कोई नई मूर्त रखी जाती है तो उसकी स्थापना की जाती है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो इसको समझने के लिए उनको साधु संतों की शरण में जाना चाहिए। बीजेपी नेता हीरो वाजपेयी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना और कहा कि खुद पत्नी के साथ जाते हैं मंदिर, विवादित टिप्पणी के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को छोड़ दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हमला, कहा ऐसी बयानबाजी करने वाले को ईश्वर माफ नहीं करेगा। पूरी दुनिया में सभी मंदिरों में धूमधाम के साथ पूजा हुई, लोगों ने कीर्तन भजन किए, उत्सव मनाया। ऐसे अवसर पर जो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं उनको ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा।